बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वायुगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्टहरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के सर्जनहार, सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर भक्ति मार्ग पर निरंतर मर्यादाओं में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के मुख कमल से उच्चारित विशेष संदेश जो वर्तमान में उनकी लीला के तहत, उनके मिशन के तहत हिसार जेल से बैठकर बाहर अपने बच्चों के लिए भेजे जा रहे हैं, जो विशेष संदेश विशेष आत्माओं सत्सेवकों के दिलो दिमाग में गंभीरता से बैठे हुए हैं, जो हमारे विश्वास को दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में विशेष संदेश नंबर 13 का आज ये पार्ट नंबर 2 है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, उससे पहले आपको बता दें कि पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के ऊपर 26 मार्च 2025 से यानी परसों से रात्रि 8 बजे वीडियो शुरू हो जाएंगे। अब परमेश्वर ने पुस्तक लिखी है, अल्लाहु कबीर ने पुस्तक लिखी है, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक मुसलमान समाज से जुड़े हुए भाई बहनों को तो जगाएगी, यानी उन तक तो संदेशा पहुंचाएगी। अब जागना किसकी किस्मत में है, किसकी किस्मत में नहीं है, वो तो परमेश्वर जाने, उन आत्माओं के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। साथ साथ हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर हैं, विशेष तौर पर ये पुस्तक हमें भी बहुत सारे संदेशे देगी। यानी हमें और किस कदर नेकी की ओर आगे बढ़ना है, हमें और कितना नेक भगत बनना है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनको हमने अभी दूर करना है, साथ में ये पुस्तक बहुत सारे संदेशे देगी। क्योंकि परमात्मा का चाहे कोई सत्संग हो, चाहे कोई पुस्तक हो, वो पूरे विश्व के मानव के लिए एक संदेश होता है। उसमें भगत भी आ जाते हैं, उसमें जगत भी आ जाते हैं।
तो 26 मार्च 2025 से रात्रि 8 बजे फेसबुक पर लाइव वीडियो शुरू हो जाएंगे। आजकल फेसबुक ने एक नया अपडेट दिया है कि जितने भी लाइव वीडियो पहले चले हैं किसी के भी, वो सारे 1 महीने में डिलीट कर दिए जाएंगे। इसलिए जब दास लाइव वीडियो चलाता है तो लाइव वीडियो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही है, देखना ही है। साथ में लाइव वीडियो के तुरंत बाद 2-4 घंटे बाद रात को ही यानी 8 बजे लाइव आएंगे और तकरीबन 12 बजे के आसपास हम उसी वीडियो को फेसबुक पर भी डालेंगे। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वो वीडियो फिर डिलीट नहीं होगा, केवल लाइव वीडियो ही डिलीट होगा। तो लाइव वीडियो के बाद में उसी वीडियो को जब दोबारा से फेसबुक पर पूरा का पूरा डाला जाएगा, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विशेष संदेश के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। आज विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के ऊपर हमने काफ़ी कुछ चर्चा की थी गुरुदेव के आशीर्वाद से। आज पार्ट नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। एक कुतिया 8 बच्चे पैदा करती है और उनको छकाने के लिए आग की तो जूठे टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है और पालने के बाद उसको क्या देते हैं, उसका टूक भी खा जाते हैं, को डाल देता गए। जब बड़े हो जाते हैं उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? थोड़ा सा भविष्य के विषय में बता रहे हैं परमात्मा। आने वाले युग परिवर्तन के समय जिस कदर पूरे विश्व में खलबली मचेगी उसके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक कुतिया बड़ी मुश्किल से घर घर जाके कहीं टूक खाती है, कहीं जूत खाती है, कहीं लट खाती है, कहीं गोबर टट्टी खा के आती है जब खाना नहीं मिलता है तो, और अपने स्तनों में दूध पैदा करके, यानी खाएगी तभी तो दूध पैदा होगा, उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और यदि कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता है, वो बच्चे अपनी माँ को भी नहीं खाने देते, अपनी माँ को भी, उसकी भी गर्दन पकड़ के काट लेते हैं उस एक रोटी के टुकड़े के लिए जिस कुतिया ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। तो गुरुदेव कहते हैं ये समस्या अब आगे आने वाली है। 2028 युग परिवर्तन का समय है, पूरे विश्व के मानव समाज के लिए आपातकालीन है, आपातकालीन। भारत देश में भी 2028 तक नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, हरारे की भविष्यवाणी के अनुसार 16 से अधिक राज्यों में आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इतनी अस्थिरता बढ़ जाएगी, मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं घेरेंगी वो अलग। कहीं पर बाढ़, कहीं भूकंप, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, महामारियां, युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, भूखमरी। तो उस समय वही हाल होगा दुनिया का जो उस कुतिया का और उसके बच्चों का। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग तरसेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। माँ सोचे पहले मैं खा लूं मेरी जान बचे, बच्चे सोचेंगे पहले हम खा लें हमारी जान बचे। वो परिस्थितियां पैदा होंगी, अन्यथा ये अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, सारी सृष्टि का मालिक जो दुनिया को समझाने के लिए आया हुआ है और दुनिया ने उसे नकार दिया ना पहचान कर, आज वो हिसार जेल में जाके बैठ गया आगे के समय के इंतज़ार में। तो दुनिया ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारी ली है, भगवान के साथ में बेअदबी की है, कोई छोटी बात थोड़ी है। यहाँ अगर आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ बेअदबी कर दो, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दो, बेअदबी कर दो, उसकी बात ना मानो, फिर देखो उसका इनकार 7वें आसमान पर। वो हर संभव कोशिश करेगा आपको मिटाने की, आपको डुबोने की। और दुनिया ने तो सारी सृष्टि के प्रधानमंत्री के साथ बेअदबी की है, उनके ज्ञान को ना स्वीकार करके। तो दुनिया के साथ में क्या होगा? वही होगा जो कुतिया और उसके बच्चों के बीच में होता है बड़े होने पर। एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे को काट खाते हैं। आदरणीय गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में जिक्र किया है, गुरुदेव भगवान ने उसका खुलासा किया है कि सन 1720 में एक भयंकर अकाल पड़ा। केवल 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई
उस एक वर्ष वर्षा ना होने के कारण भारतवर्ष में इतना जबरदस्त अकाल पड़ा कि दिल्ली के राजा महाराजा भी रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटक रहे थे। सोचो फिर आम प्राणियों की क्या हालत हुई होगी। पेड़ों की टहनियां, उनकी झुरमटें, उनके पत्ते, उनके फूल खा गए। खेत की सुरक्षा के लिए जो झाड़ियां लगाई जाती हैं, जो बाड़ लगाई जाती है, लोग उसको भी कूट कूट के खा गए। सूखी लकड़ियों को कूट कूट के खा गए। लोगों ने अपने बच्चे तक बेच डाले रोटी के टुकड़े के लिए। और गुरुदेव ने अपनी वाणी में बताया, दिल्ली के शहजादों के विषय में, वाणी है, दास को ध्यान नहीं आ रही। शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। वो दिल्ली के बादशाह और उनके शहजादे, उनके बेटे बेटियां जो नान पुलाव खाया करते थे, 56 प्रकार के पकवान खाया करते थे, सन 1720 में उनको रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। तो कहते हैं वो शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, और उनको रोटी भी मिली नहीं जो खाते थे नान पुलाव। तो वो समय आने वाले समय में बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा थोड़ी है दुनिया इसी प्रकार से चलती रहेगी, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, गरीब बेचारा गरीब चक्की में फिसता रहेगा, अमीर गरीबों की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ता रहेगा, चोर चोरी करते रहेंगे, डकैत डकैती करते रहेंगे, 2 नंबर के काम करने वाले 2 नंबर के काम कर रहे हैं। अरे भैया, परिणाम भी तो भोगोगे, रिजल्ट भी तो आना है। ये थोड़ी है कि बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई होती रहेगी, परीक्षा नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। तो पढ़ाई बहुत हो चुकी है, दुनिया ने बहुत अपने कर्म फोड़ लिए हैं, बहुत कुकर्म कर लिए हैं, बहुत मनमानियां कर ली हैं। अब उनका परिणाम, उनका रिजल्ट आएगा 2028 तक, जिसको युग परिवर्तन कहते हैं। तो उस समय वो स्थिति पैदा होने वाली है जो गुरुदेव भगवान ने बताई है, उस कुतिया का और उसके बच्चों का उदाहरण देके। और बचने का तरीका भी भाई और बहनों केवल गुरुदेव भगवान के पास है, किसी और के पास नहीं है। आज आपके पास चाहे 1000 क्विंटल गेहूं है, चाहे 1000 गैस सिलेंडर आपके घर में हैं, लेकिन 2028 युग परिवर्तन में भाई आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके घर में अनाज की कमी नहीं आएगी तो दूसरी प्रकार की कोई कमी आएगी। पीने को पानी नहीं मिलेगा, सूखी रोटियां खा खा के कैसे जीवन जिएगा। और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, भयंकर बीमारी हो जाएगी, वायरस घुस जाएगा, फिर क्या करेगा? वो गेहूं बचाएगा? वो गैस सिलेंडर बचाएगा क्या? तो हर व्यक्ति को युग परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा, अपने किए गए कुकृत्यों का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं भैया, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। और बचाव का तरीका केवल गुरुदेव की सत भक्ति, ये सच्ची इबादत जो अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये स्वयं बाखबर है, तत्वदर्शी संत है, स्वयं अल्लाह कबीर है। ये स्वयं पृथ्वी पर आकर प्रकट होकर इंसानी रूप में, मानव रूप में अपना ज्ञान देता है, आगे का मार्ग बताता है। तो भैया जल्द से जल्द इनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए, यदि अपने और अपने परिवार का उस महाविनाश के दौर में बचाव चाहते हैं तो। अन्यथा ना आपको ये राजनीति बचाएगी, ना राजनेता बचाएंगे, ना आपकी धन दौलत बचाएगी, ना आपके रिश्तेदार बचाएंगे, ना आपका पद और रुतबा बचाएगा। सब धरे के धरे रह जाएंगे, धरे के धरे। ऐसे अकाल बहुत आ चुके हैं, इतिहास गवाह है। राजाओं को भी हाथ में कटोरा लेके मांगना पड़ा है। तो जो लोग अभी तक सतगुरु की शरण में नहीं है, सत्संग नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों को सत्संग सुनने शुरू कर देने चाहिए। और जो लोग सतगुरु की शरण में आ चुके हैं उनको चाहिए कि वो मर्यादा में रहें और बारंबार अपने बाखबर का, अपने मुर्शिद का, अपने सतगुरु का, अपने अल्लाह का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का बारंबार धन्यवाद करते रहें कि ये परमेश्वर, हम एक क्षण भी आपके चरणों से दूर ना हो जाएं। हमारे मन में सुई की नोक जितना भी दोष आपके प्रति और भक्ति के प्रति ना जाए। हमारे ऊपर इतनी दया रखना, हे दयालु परमात्मा। और जो भक्ति विधि, जो सच्ची इबादत, जो असली निमाज केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत करते हैं। बाकी दुनिया का कोई मुसलमान सच्ची निमाज नहीं करता।
मुसलमानों को जो नमाज प्राप्त है वो तो डुप्लीकेट अल्लाह से प्राप्त है, डुप्लीकेट अल्लाह से, शैतान से। ओरिजिनल नमाज यानी त्रिकाल संध्या जो वेदों में वर्णित है, क्योंकि वेद सनातनी ग्रंथ हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेद लाखों साल पहले लिखे गए थे। ये नमाज वाली जो कुरान शरीफ है ये तो अभी 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुई थी। ये इंजल ये तो ईसा मसीह के ऊपर नाजिल हुई थी। ये जबूर ये तो हज़रत दाऊद के ऊपर नाजिल हुई थी। तौरात ये तो हज़रत मूसा के ऊपर नाजिल हुई थी। और वेद सतयुग में दे दिए गए थे, आज से 40 लाख साल पहले ही दे दिए गए थे वेद। तो वेद सनातनी ग्रंथ हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। और त्रिकाल संध्या वास्तविक जो संध्या है, जो नमाज है, नमाज का मतलब होता है आरती, स्तुति करना, प्रार्थना करना। मुसलमान नमाज कहते हैं, हिंदू आरती कह देते हैं। हम भगत भाई बहन जो सदगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हम उसको नित्य नियम कह देते हैं। नमाज का अर्थ होता है भगवान तक अपनी स्तुति, अपनी अर्ज, अपनी प्रार्थना पहुंचाना। तो वर्तमान में मुसलमान जो नमाज कर रहे हैं वो तो वास्तव में नमाज भी नहीं है, उसमें तो आदेश दिए जा रहे हैं, ए हजरत तू ऐसा कर, तू ये कर, तू वो कर। नमाज कौन कर रहा है, स्तुति कौन कर रहा है, वो तो आदेश दिए जा रहे हैं। तो वास्तव में नमाज क्या है, ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको मिलेगी। सुबह का नित्य नियम ओरिजिनल नमाज, दोपहर की रमेणी ओरिजिनल नमाज, शाम की संध्या आरती ओरिजिनल नमाज। तो गुरुदेव भगवान ने हमें जो ओरिजिनल नमाज दी है और जो पांचों यज्ञ हमें दिए हैं, हमने मर्यादाओं में रहकर प्रत्येक को जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही हमने करना है। और मर्यादा ना टूटे हमारी, अब इस बात का हमने विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा नहीं है तो भक्ति नहीं। आप कितना नमाज कर लो, कितना अपना पांचों यज्ञ कर लो, कितने सत्संग सुन लो, कितना सुमरण कर लो, अगर आपके पास मर्यादा नहीं है, आप मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा आपने तोड़ दी, गुरु का वचन तोड़ दिया, तो आपके संस्कार ही आपको बचाएंगे। अगर संस्कार मजबूत होंगे तो आप बचोगे, और संस्कार कमज़ोर होंगे, इधर आपने मर्यादा तोड़ दी, तो आपका बचाव उस विनाश के समय में नहीं होगा। तो इन बातों का हम सभी भगत भाई बहनों ने बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है, एक लेवा एक देवा दुत्तम कोई किसी का पिता नहीं पुत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंश में सब बारा बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा, और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में, तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है, वो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो, ये आंख खोलनी पड़ेगी। गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं जो सत्य है, जो हकीकत है। और हर धर्म के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, आपको यही सुनने को मिलेगा। धर्म कोई भी गलत नहीं है, धर्म कोई भी शिक्षा नहीं देता, क्योंकि धर्म पैगंबरों के द्वारा चलाया जाता है, धर्म अवतारों के द्वारा चलाया जाता है। धर्म एक संस्था होती है, धर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ मर्यादा होती है। लेकिन उन धर्मों को मानने वाले आगे चलकर उस धर्म का स्वरूप बिगाड़ देते हैं। जिन पैगंबरों ने, जिन नबियों ने, जिन रसूलों ने, जिन अवतारों ने, जिन महापुरुषों ने वो धर्म चलाए थे, उस समय उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी थी। अगर वर्तमान का इंसान, वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, अगर उन महापुरुषों के नियमों के अनुसार चले तो यहाँ बहुत अच्छा वातावरण हो सकता है, बहुत अच्छा माहौल हो सकता है। लेकिन आगे चलकर 100, 200, 400, 5 साल बाद उन महापुरुषों के जाने के बाद धर्म का स्वरूप बिगड़ जाता है, कोई भी मर्यादा में नहीं रह पाता है, सारी मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और उस धर्म का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है। जैसे हज़रत मोहम्मद जी ने कितना अच्छा एक धर्म चलाया, एक पंथ चलाया, इस्लाम, और इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहा जाने लगा। मुसलमान, मुसल्ले ईमान, यानी जो ईमान का पक्का हो। कौन सा ईमान? जो शिक्षा हज़रत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म में लागू की थी कि मांस को छूना भी नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, मांस भक्षण नहीं करना, ये तो राक्षसों का भोजन है। शराब को किसी ने छूना भी नहीं है, ब्याज किसी ने लेना भी नहीं है, झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, किसी भी कमज़ोर आदमी को सताना नहीं है। बहुत सारी शिक्षाएं अच्छी अच्छी
जो लगभग सभी धर्मों में आपको मिलेंगी। हिंदू धर्म में भी यही नियम थे, सब धर्मों में। नानक जी ने भी यही नियम बताए, क्योंकि सभी महापुरुष उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर से परिचित थे, अल्लाह अकबर से, कबीर भगवान से परिचित थे। लेकिन आज मानता कौन है उन नियमों को? कोई फॉलो नहीं करता उन नियमों को। तो वही बात यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपने हर प्रकार से उन नियम और मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ेगा। ये बाल बच्चे, ये माता पिता, ये परिवार, ये संपत्ति, ये 4 दिन की है, स्थायी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए सत्संग सुन के कि हम इस गंदे लोक के निवासी नहीं हैं। हमारा लोक सतलोक है, हमारा ठिकाना सतलोक है। और यहाँ जो भी चीज़ें हम अर्जित कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, वो यहाँ की झूठी नश्वर संपत्ति को कभी नहीं जोड़ेगा। वो कभी भी 2 के 4 बनाने की कोशिश नहीं करेगा, बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। वो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी तक सीमित रहेगा कि बस भगवान की दया से, अल्लाह की रहमत से मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरी भक्ति हो जाए। और ये बातें आपको हर कोई कहेगा, हर धर्म के लोग यही बातें कहते हैं, यही बातें समझाते हैं, हर धर्म के मानने वाले। एक मुसलमान धर्म के भाई का एक छोटा सा ये ऑडियो है, ये 15-20 सेकंड का। देखो, ये भी वही बात कह रहा है, क्योंकि हर धर्म हमें यही सिखाता है, यही बताता है। लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते, लोग विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के पास में सच्चा मुर्शिद नहीं है, लोगों के पास में सच्चा तत्वदर्शी संत नहीं है, सच्चा सतगुरु नहीं है, बाखबर नहीं है। लोग उनकी शरण में नहीं है, जिस कारण से एक दूसरे की बातों पे लोग यकीन नहीं करते और कहने वाले के वचन में शक्ति नहीं होती जो सामने वाले पे असर कर दे। तो एक मौलवी है, वो भी यही बात कह रहा है। भाई, अब अगर कुरान तो कहता कायम करो दीन को, हमने अपने रसूल को भेजा है दीन के इजहार के लिए, गलबे के लिए, जिहाद करो उसके लिए। सूरह सफ में भी फौरन उसके बाद जिहाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। और सूरह सफ में तो जो सख्त आयत आई है, नबी से कह दीजिए, ये है लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप और बेटे और भाई और बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और रिश्तेदार और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं और वो कारोबार जो तुमने बड़ी मेहनत से जमाए हैं और अंदेशा रहता है कि कहीं फसाद बाजारी ना हो जाए, और वो महल जो तुमने तामीर किए हैं, जो हवेलियां बनाई हैं जो तुम्हें बहुत महबूब है, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद की मोहब्बत से बढ़ती है, अगर ज्यादा है तो जाओ दफा हो जाओ इंतजार। भाई, अब अगर कुरान तो क्या कहा जा रहा है, पैगंबर क्या कह रहा है कुरान में, मौलवी साहब बता रहे हैं, ये सबके लिए, पूरे विश्व के लिए है कि अगर किसी इंसान को 8 चीजों से मोहब्बत है, अपने नबी से बढ़कर, अपने अल्लाह से बढ़कर, अगर उन 8 चीजों में मोह है, ममता है, तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं है, दफा हो जाओ, चले जाओ आप। कौन? परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, माता पिता, पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति यानी उसका सोहर, वो मकान जो तुमने बनाए हैं, वो गाड़ियां जो तुमने खरीदी हैं, वो संपत्ति, सोना चांदी, पैसा रुपया जो तुमने जोड़ा है, अगर इन तमाम चीजों में तुम्हारी मोह ममता अगर तुम्हारे सतगुरु से बढ़कर है, तुम्हारे लिए परमात्मा से बढ़कर है, तो दफा हो जाओ, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। और वही बात सारी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव भगवान सिंपल तरीके से कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि ये 21 ब्रह्मांड इस काल की प्रॉपर्टी है, काल की संपत्ति है। इसने सतलोक में तप करके 3 बार सत्ययुग, सत्ययुग प्लस 65 या 60, ऐसा कुछ 64 युग, तो 3 बार में इसने तप किया और तप करके इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, और हम इस काल के साथ आ गए इसके 21 ब्रह्मांडों में।
अब ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये काल ने तपस्या करके परमात्मा से प्राप्त कर रखी है। और ये सबको पता है कि जो हम जोड़ रहे हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके फिर हम इन पत्थरों में पैसा लगा देते हैं। गुरुदेव ने मकान बनाने से मना नहीं किया, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बनाओ, उसको दिखावे के रूप में मत बनाओ। आवश्यकता है 2 कमरों की, बना रहे हो 10 कमरे 4 कमरे, बाकी मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, किराया आएगा। आगे मैं दुकानें लगा देता हूं, दुकानें खोल देता हूं, रोड पे मेरी जमीन है, किराया आएगा, बैठा बैठा खाऊंगा। ये सब भक्ति मार्ग में नहीं चलता। दुनिया भर का मार्बल लगा दिया, चिप्स लगा दिया, टाइल लगा दी, चमका दिया, उसको डेकोरेशन पे पैसा बर्बाद कर दिया, ये भक्ति मार्ग में अलाउ नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे बेटा कितना पैसा लगा दे इसमें, कितना है तू इसको डेकोरेट कर ले, अंत में ये संपत्ति भी तुझे यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। और तेरा शरीर इससे प्यारा, इससे कीमती तो तेरे को कुछ नहीं, ये भी तेरे को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, 2 मुट्ठी राख बनेगी। तू जोड़ क्या रहा है, तू इकट्ठा क्या कर रहा है नालायक। ये मानव शरीर स्त्री या पुरुष का तुझे किस लिए दिया उस अल्लाह ने, उस परमेश्वर ने, उस परवरदिगार ने, खुदा ने, केवल उसकी सच्ची इबादत करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देख कि वो सच्चा खुदा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा। पहले तो उसकी जानकारी प्राप्त कर, और उसकी जानकारी वो सच्चा खुदा स्वयं बाखबर बनके, तत्वदर्शी संत बनके, सतगुरु बनके, मुर्शिद बनके यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है। तो उसके विचार सुन, उसके सत्संग सुन, जानकारी प्राप्त कर, और उसके बाद उसके वचनों पे अमल कर, उसके वचनों पे चल। और इस संसार की हर प्रकार की प्रॉपर्टी से अपना मोह भंग कर। जिस परिवार में रहता है केवल अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रह, प्यार प्रेम से रह, लड़ाई झगड़ा मत कर, मन मुटाव मत कर, किसी का हक मत छीन, रिश्वत मत ले, चोरी मत कर, गंदी नीयत गंदी नज़र मत रख। और तेरा सबसे ज़्यादा प्रेम, तेरा सबसे ज़्यादा प्यार जब तुझे उस अल्लाह की सच्ची इबादत मिल जाए, वो अल्लाह तुझे मुर्शिद रूप में मिल जाए, सतगुरु रूप में मिल जाए, तो तेरा सबसे ज़्यादा प्रेम, तेरा सबसे ज़्यादा प्यार, तेरा सबसे अधिक मोह तेरे सतगुरु में होना चाहिए, केवल तेरे सतगुरु में। यहाँ की संपत्ति को केवल तू यूज कर, तू प्रयोग कर, किराए की समझ कर, अपनी मत समझ। जो व्यक्ति एक मकान किराए पे लेके रहता है, वो व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर 1 मंजिल और बना दूं। जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, वो व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मैं इस पे पेंट करवा दूं। कभी नहीं सोचता वो व्यक्ति, क्योंकि उसको हकीकत का पता है कि ये मकान तेरा नहीं है, ये किराए का है। तो इसमें जितना पैसा लगाएगा व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भगत को अपने गुरु से ज्ञान हो जाता है तो उसको पता हो जाना चाहिए, भगत को पता हो जाना चाहिए कि तू जिस पृथ्वी लोक पर रह रहा है तो केवल चंद समय के लिए, थोड़े समय के लिए है। तुझे केवल ये किराए के लिए जगह मिली है, किराए के लिए। तुझे उस परमात्मा ने, तुझे उस परमेश्वर ने भक्ति के लिए यहाँ थोड़े समय के लिए नीचे भेजा है। ये शरीर भी किराए का है, तेरा नहीं है, ये भी खाली करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जो मकान तू बना रहा है वो तेरा कैसे हो गया? जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा, तेरा निधन होगा, तूने वो मकान भी छोड़ के जाना पड़ेगा। उस दिन तेरे लिए वो मकान भी किराए का, ये शरीर भी तूने छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी किराए का। वो संपत्ति जो तूने जोड़ी है, दिन रात एक कर दिए, लोगों का हक मार लिया, रिश्वत ले ली, पाप कर्म बढ़ा लिए, दुनिया का जहर इकट्ठा कर लिया, ये सब तुझे छोड़ के जाने पड़ेंगे। और उस परमात्मा से तेरी मुलाकात होगी, उस परमात्मा के दरबार में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वहां तेरे तमाम कर्मों का, कुकर्मों का, तेरी नेकी का वहां हिसाब होगा, तुझे जवाब देना पड़ेगा। उस परमात्मा से तेरी मुलाकात होगी, तेरी भेंट होगी। तो उस दिन से डर, उस दिन का खौफ अपने अंदर लेकर आ, उस दिन का भय तुझे हमेशा रहना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद मेरे परमात्मा से मेरी भेंट होगी, मेरी मुलाकात होगी, मैं क्या जवाब दूंगा?
जब परमात्मा मुझसे कहेगा कि ए नादान, तेरे को ये मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का सच्ची इबादत करने के लिए दिया था, परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया था, क्या तूने सच्चे सतगुरु की तलाश करी? क्या तूने बाखबर की मुर्शिद की तलाश करी? या फिर तू उन्हीं परंपराओं में लगा रहा जो मुल्ला मौलवी काजी पंडित पोप पादरी पाठियों ने जो तुझे बता दिया, तेरे माता पिता जो कर रहे थे, या उसी भेड़ चाल में लगा रहा और ये मनुष्य जन्म बर्बाद करके आ गया? हमें विशेष बुद्धि विशेष अकल दी है परमात्मा ने। हम जानवर नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं। हम आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय कर सकते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, हम सच्ची भक्ति सच्चे खुदा के बारे में जान सकते हैं। अन्य पशु पक्षियों को ये छूट नहीं है, इतनी बुद्धि उनके अंदर नहीं है। और यदि हमने ये विशेष काम नहीं किया और शरीर छोड़कर चले गए तो हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा, जानवरों में क्या अंतर रहा? वो जानवर भी आए, पैदा हुए, बड़े हुए, फिर उन्होंने लोगों को पैदा करना शुरू किया, उनके पालन पोषण में लगे रहे, अंत में मर गए। और वही काम एक इंसान करता है, आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो पैदा करने लग गया, खाया पिया, बच्चों का पालन पोषण किया, मोह ममता में पड़ा रहा और अंत में वो भी मर गया। तो फिर इंसान में और जानवर में भला क्या अंतर? तो परमात्मा से फिर मुलाकात होगी, परमात्मा हिसाब मांगेगा क्या किया जाके। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया, तत्व ज्ञान समझ में आ गया, तो यहाँ की किसी भी वस्तु में हमने मोह ममता पैदा नहीं करनी है। हमारे अंदर हमेशा ये चिंतन मनन होता रहना चाहिए। अगर हम भगत हैं और हमारी भक्ति सही चल रही है तो हमारे अंदर दिन में 1 बार 2 बार जरूर ये चिंतन होना चाहिए कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं आवश्यकता से ज़्यादा ना कमाऊं, आवश्यकता से ज़्यादा इसका संग्रह ना करूं। अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहा, मेरा गुरु नाराज हो गया, तो ये पैसा भी मेरे कोई काम नहीं आएगा, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया भी मेरी बैरी, मेरी शत्रु हो जाएगी। अगर मेरा दोस्त, अगर मेरा सतगुरु जो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो दुनिया भी बैरी हो जाएगी। और अंत में ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये सोना चांदी, ये बाल बच्चे, परिवार, दुनिया, ये रिश्तेदार, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। हर जन्म में मेरे पास में रिश्तेदार थे, माता पिता थे, बेटा बेटी थे, धन था, गाड़ी थी, कोठी थी, आज कहाँ है पता भी नहीं है। और मरने के बाद मैं इसको भी छोड़ जाऊंगा, ये नहीं जाएगी साथ, सबको पता, ये परम सत्य है। लेकिन फिर भी लोग चिंतन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अभी सच्चे बाखबर की शरण में नहीं है, सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं है, जो उन आत्माओं में चिंतन मनन करने की शक्ति डाल सके। दुनिया भर के मुल्ला मौलवी पंडित काजी आचार्य शंकराचार्य सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, यही बातें बताते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखी हुई है, और क्या बताएंगे ये। लेकिन उनकी बातों का किसी आम व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं होता। ना मुल्ला मौलवियों की बातों का मुसलमान धर्म के फॉलोवर के ऊपर कोई असर हो रहा, ना आचार्य शंकराचार्य और पंडितों की बातों का हिंदू धर्म के फॉलोवर पे कोई असर हो रहा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके वचन में शक्ति नहीं है। वो केवल बोलते हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए। वो खुद उन चीज़ों पे अमल नहीं करते, जिस कारण से उनके द्वारा बोले गए वचन में शक्ति नहीं है। वो किसी और पे असर नहीं करते। जब तक सुनेंगे तब तक अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ से जाएंगे फिर वो बातें दिलो दिमाग से दूर हो जाएंगी। इसलिए सच्चे मुर्शिद, सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। ये परमात्मा सबके लिए आता है, क्योंकि ये सभी का पिता है। ये मुसलमानों का भी पिता है, हिंदुओं का भी पिता है, जैनियों का, सिखों का, ईसाइयों का, सभी का पिता है, क्योंकि ये सच्चा खुदा है। इस परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जातियां नहीं बनाई, इसने कोई संप्रदाय नहीं बनाए। इसने हमारे को मनुष्य बना के भेजा था, इंसान। इसने मुसलमान बना के नहीं भेजा, इसने ईसाई या हिंदू बना के नहीं भेजा, इसने इंसान बना के भेजा। इंसान, ये धर्म तो हम बना बैठे, धर्म के ठेकेदार बना बैठे अपने स्वार्थ के लिए। तो परमेश्वर सबके लिए आता है। परमेश्वर का, सच्चे सतगुरु का ज्ञान सबके लिए होता है। तो सभी धर्म के मानने वालों को सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने चाहिए, और ये धर्म और जातियों की जो बेड़ियां, इनसे बाहर निकलना चाहिए। और 26 मार्च 2025 से मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पवित्र आसमानी पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ।
क्योंकि हमने नेक बंदा बनना है, हमने परमात्मा के सामने जाके खड़ा होना है। क्या जवाब देंगे? तो हमसे कोई गलती ना बन जाए, हमारी भक्ति में, हमारी सच्ची इबादत में कोई कमी ना रह जाए। और मुसलमान धर्म के लोग क्या सच्ची इबादत करेंगे जब उनको सच्चे खुदा का ही नहीं पता कि सच्चा खुदा कौन है? किसी को नहीं पता, पूरे विश्व के मुसलमानों को नहीं पता कि खुदा कौन है। वो कहते हैं खुदा कभी इंसान रूप में आता ही नहीं, खुदा तो निराकार है, खुदा तो बेचून है, खुदा दिखाई नहीं देता। अरे फिर देखा किसने? फिर तुम ये कैसे दावा कर रहे हो कि वो खुदा है जिसको देखा नहीं किसी ने, जो कभी धरती पे आया नहीं? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो खुदा है? हवाई बात है। और वो खुदा इतना डरपोक क्यों भाई? एक तरफ कहते हो कि पूरी कायनात खुदा ने बनाई, तो कायनात में ये धरती भी आ गई, तो परमात्मा अपने द्वारा बनाई गई धरती पे आने से क्यों डरता भाई? इतने डरपोक खुदा की फिर इबादत क्यों करते हो? फिर तुम क्यों दावा करते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा? अल्लाह तो डरपोक है, जो धरती पे नहीं आ पा रहा उसको डर लग रहा है, काहे का पड़ा है वो? तो वो वास्तव में कौन अल्लाह है जो धरती पे तो आता है लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो लोगों से मीटिंग नहीं करता, मिलता नहीं है, वो डुप्लीकेट अल्लाह है, वो शैतान है, वो काल है, उसको श्राप लगा हुआ है ओरिजिनल अल्लाह के द्वारा। और ओरिजिनल अल्लाह, वो ओरिजिनल अल्लाह इबादही कबीरा, बड़ा रहमान, निहायती रहम दिल, वो सच्चा खुदा, अगर वो एक सेकंड के लिए भी इस पृथ्वी को खाली छोड़ दे, वो झूठा अल्लाह, वो शैतान, वो काल यहां पर आग लगा दे। वो अल्लाह कबीर किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य रहता है। तुम तो कहते हो मुसलमान धर्म के मानने वाले कि अल्लाह धरती पे आता नहीं, और वो अल्लाह एक सेकंड के लिए अपनी गैर हाजिरी में इस धरती को छोड़ता नहीं है। वो किसी न किसी जिंदा बाबा के रूप में, मुर्शिद के रूप में, संत के रूप में वो इस पृथ्वी पर रहता है। कहते हैं आग लगी आकाश में, जड़ जड़ गिरे अंगार, और संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। वो सच्चे संत के रूप में वो स्वयं धरती पर रहता है, उसको पहचानने की जरूरत है। आप 21वीं सदी में जी रहे हो, भेड़ चाल में जीना छोड़ो, देखा देखी में जीना छोड़ो। बाप दादा जिस रास्ते जा रहे हैं थोड़ा विचार करो। वो तो बेचारे अनपढ़ थे, वो तो बेचारे शास्त्रों से परिचित नहीं थे, अनपढ़ थे, उस समय शिक्षा नहीं थी। उनको जैसा मुल्ला मौलवियों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने, धर्मगुरु ने जैसा कह दिया, बेचारे उसी तरफ मुड़ गए। अरे आप तो शिक्षित हो, धर्मशास्त्रों को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। आप तो कम से कम अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करो, भक्ति करो, इबादत करो, और माँ बाप वाली भेड़ चाल में ना चलो। बहुत सारी भेड़ और बकरियां एक लाइन में जा रही थी, बीच में से एक मेमने ने सोचा ये क्या हो रहा है, सभी एक लाइन में चल रहे हैं। वो लाइन से हटके दौड़ के आगे गया तो देखा एक कुआं है, और सारी भेड़ बकरियां उस कुएं में गिरती जा रही हैं, और जो कुएं में गिर गई वो चिल्ला रही हैं कि हट जाओ, हट जाओ, लाइन से हट जाओ, लाइन से हट जाओ, तुम भी गिर जाओगे, मर जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। वो मेमना दौड़ के वापस आया जहां लाइन में लगा हुआ था, अपने माता पिता को बोला कि लाइन से हट जाओ, लाइन से हट जाओ, आगे तो गहरा कुआं, वो अंदर गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और माता पिता कह रहे हैं नादान बच्चे, ये देख तेरे दादा परदादा, तेरे पूर्वज सब इसी लाइन से तो जा रहे हैं, लग जा तू भी लाइन में। तो भाई और बहनों, वो बाप दादा वो बेचारे अनपढ़ थे, नादान थे, शास्त्रों से परिचित थे, उनको सच्चा सदगुरु प्राप्त नहीं था, उनको कोई सच्ची राह दिखाने वाला नहीं था, सच्चे खुदा के बारे में बताने वाला नहीं था, इसलिए वो अपना जीवन बर्बाद कर गए देखा देखी में, भेड़ चाल में, मुल्ला मौलवियों के कहने से, पंडितों के कहने से। आप तो कम से कम शिक्षित हो, 21वीं पीढ़ी में जी रहे हो, हर धर्म की पुस्तकें आपके सामने हैं, हर भाषा में उनका अनुवाद है, उनका तजुर्मा है। आप क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? आप तो कम से कम उस मेमने की तरह थोड़ा विचार करो। खुदा के पास जाना है, जवाब देना है कि बेटा तू पत्थरों को सिजदा करके आया है या फिर तूने अल्लाह को भी कभी सिजदा किया। मुसलमान धर्म में कहते हैं ना कि हम तो केवल एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, हम सच्चे खुदा को सिजदा करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हवाई बातें, ये बातें केवल मुसलमान समाज की जुबान पे हैं, अंदर से मुसलमान काफिर है, काफिर। अरे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो सबसे बड़ा शिरक,
वो सबसे बड़ा शिरक है, यानी अपराध है, जुल्म है, जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिजदा करता है, दंडवत करता है, झुकता है। लेकिन आज पूरा मुसलमान समाज क्या कर रहा है? सबसे बड़ा शिरक कर रहा है, काफिर बन बैठा है। बात करते हैं अल्लाह की, अल्लाह को तो तुम जानते भी नहीं, अल्लाह है कौन, कैसा है, कहाँ रहता है, सिजदा क्या खाक करोगे तुम उसके सामने? और उसके बावजूद फिर कहाँ कहाँ जाते हो सिजदा करने? अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे क्या है, वो अल्लाह है क्या? उसकी वो बनी हुई है वहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, उसकी दरगाह है वहाँ पे, उसकी मज़ार है वहाँ पे जहाँ उसको दफनाया गया था, वो पत्थर का टुकड़ा है वो, उसके सामने जाके तुम सिजदा करते हो। तो तुम तो पत्थर पूज रहे हो, अल्लाह का तो तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह है कहाँ। अरे तुम कहते हो अल्लाह तो धरती पे आता नहीं, तो अजमेर की दरगाह में तो अल्लाह है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तो कभी धरती पे आता नहीं। फिर उस पत्थर की टुकड़ी के सामने सिजदा क्यों कर रहे हो? क्या यह पत्थर पूजना नहीं है क्या? तुम हिंदुओं से कम हो क्या? हिंदू मंदिरों में जाके पत्थरों के आगे सिजदा करते हैं, तुम इन मज़ारों के आगे जाके सिजदा करते हो। अलीगढ़ की दरगाह में जाके क्या करते हो? अल्लाह बैठा है, अल्लाह तो धरती पे आता नहीं तुम्हारे अनुसार, अल्लाह तो इंसानी रूप में आता नहीं। तो अलीगढ़ की दरगाह किसकी है? किसी इंसान की तो थी, कोई पैगंबर था, कोई रसूल था, कोई नबी था, वो कौन था? इंसान ही तो था। तो उसकी दरगाह पे जाके क्यों चादर चढ़ा रहे हो, क्यों सिजदा कर रहे हो? वो अल्लाह है क्या? तो क्या कर रहे हो तुम? पत्थर पुजारी, पत्थरों की पूजा कर रहे हो। महरौली की दरगाह दिल्ली, क्या कर रहे हो तुम? वहां पर पत्थरों की पूजा कर रहे हो। मक्का मदीना जाते हो, हज करने जाते हो, क्या करने जाते हो? वहां पर पत्थर पूजने जाते हो। अल्लाह बैठा उसमें, अल्लाह तो आता नहीं तुम्हारे अनुसार धरती पे। तो अल्लाह ने तो कभी तुम्हारी मक्का मदीना में पैर रखा ही नहीं, फिर तुम किसको जाके सजदा कर रहे हो वहां पर? किन पत्थरों को चूम रहे हो तुम? इंसानी पत्थरों को, जिनकी मज़ारें बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ा शिरक तो मुसलमान खुद कर रहा है और दूसरों को कह रहा है कि दूसरे काफिर हैं, हम तो केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के तो तुम्हें एक बाल की जानकारी भी नहीं, एक बाल की भी। अल्लाह की जानकारी देने अल्लाह खुद आता है धरती पे, वरना आग लग जाए यहां पर अगर अल्लाह ना आए तो यहां पर। लेकिन आप लोग भेड़ बकरी की तरह सिर्फ देखा देखी में चल रहे हो, आंखों पे काली पट्टी बांध के। हर धर्म के मानने वालों की यही हालत है, यही हालत है। सब के सब काफिर हैं, सब के सब काफिर। अगर एकमात्र दुनिया में यदि कोई सच्ची इबादत कर रहे हैं सच्चे खुदा की, केवल सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर, केवल अपने गुरुदेव भगवान की इबादत करते हैं, अपने सच्चे मुर्शीद की इबादत करते हैं, बाकी सब काफिर हैं जितने भी धर्म के मानने वाले हैं। तो भैया ऐसी बात नहीं बनेगी। अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है, अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। तो आज अल्लाह आया हुआ है सन 1994 से, सत्संग कर करके तुम्हें जगा रहा है, बता रहा है। कुरान शरीफ की आयतें, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59। आज तक 1400 साल हो गई मुसलमान धर्म का मानने वाला कोई मुल्ला मौलवी काजी आज तक मुसलमान समाज को नहीं बता पाया कि इन आयतों का मतलब क्या है। ये बाखबर कौन है जो अल्लाह की सच्ची जानकारी देगा? आज तक कोई मुल्ला मौलवी मुसलमान समाज को नहीं बता पाया। तो सबसे बड़े धोखेबाज हो तुम, दगेबाज हो, जो पूरे मुसलमान समाज को धोखे में रखे हुए हो, केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए। मस्जिदें खोल खोल के धंधा बना के बैठ गए। अरे तुम्हारे हजरत पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद ने कब मस्जिद पूजी? कौन सी मस्जिद में जाके सिजदा किया? फिर क्या तुम अपने हजरत की शिक्षाओं पे चल रहे हो? केवल जुबान पे नाम है हजरत का, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भैया अभी भी समय, सच्चे खुदा की इबादत में आ जाओ। हम आप लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत, दीन इलाही की दावत। वास्तव में जो दीन इलाही है वो सतगुरु रामपाल जी का कबीर पंथ है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। और हम सतगुरु रामपाल जी के तमाम फॉलोवर, तमाम सत्सेवक भाई बहन आप लोगों को दावत दे रहे हैं, पूरे विश्व के मुसलमानों को, आओ तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मेहरबान रब, तुम्हारा निहायती रहम दिल खुदा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। आओ उनकी शरण में, सच्ची इबादत को ग्रहण करो, अपना आत्म कल्याण करवाओ। हम तुम्हें बारंबार दावत देते हैं, दावत, जैसे हजरत मोहम्मद जी बारंबार उस समय लोगों को दावत दिया करते थे इस्लाम से जुड़ने के लिए।
सच्चा इस्लाम यदि आज धरती पर है तो सदगुरु रामपाल जी के चरणों में है। ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है। विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो भाई परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाई। जिनके भाग ही फूटे हुए हैं, जिनको अगले जन्मों में जाना ही दो जग की आग में है, जिनको 84 में जाना है, गधे कुत्ते सुअर बनना है, वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो विचार नहीं करेंगे, वो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेंगे। वो तो केवल अपनी उन्हीं परंपराओं के ऊपर आरूढ़ रहेंगे कि जीना यहीं, मरना यही, सड़ना यही, और फिर गधे कुत्ते बनकर लोगों की लठ खाना यही। उनका तो फिर वही हाल होगा। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको तो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हम नहीं सकेंगे। तो गुरुदेव भगवान करें लल्लू पत्तों का ज्ञान बहुत दे लिया, यानी मीठी मीठी गोलियां तुम्हें बहुत खिला दी गई है अपनी शरण में लेने के लिए। अब जो ज्ञान दिया जाएगा खरा खरा दिया जाएगा, ठोक ठोक के बात कही जाएंगी, चाहे भगत हो चाहे जगत हो। जो सहन कर जाएगा, जो मर्यादाओं में रह के भक्ति कर लेगा, उसका बेड़ा पार है, अन्यथा 84 में जाएगा। तो खरी खरी बातें गुरुदेव ने कहनी शुरू कर दी हैं। इन विशेष संदेशों में परमात्मा खरी खरी बातें कह रहे हैं। ऊपर से इस दास को खड़ा करके परमात्मा खरी खरी बातें कहलवा रहे हैं, खरी खरी बातें। और ये खरी खरी बातें सुने बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुखार के रोगी को अगर मीठी मीठी गोलियां खिलाओगे कभी बुखार ठीक नहीं होगा। उसको तो कुनीन की दवाई खिलानी पड़ेगी, कुनीन की गोलियां, कड़वी कड़वी गोलियां खिलानी पड़ेंगी, तब जाके बुखार ठीक होगा। तो ये मुल्ला मौलवी पंडित आचार्य शंकराचार्य हर धर्म के ठेकेदार ये केवल मीठी मीठी गोलियां खिला रहे हैं, केवल मीठी मीठी गोलियां। भागवत करेंगे, सुदामा श्री कृष्ण जी की कहानियां बताएंगे, पीछे पीछे मीठा मीठा म्यूजिक चलेगा। कथा समाप्त हो गई, दान पेटी में पैसा डालो जाओ। राम और भिलनी की कथा सुनाएंगे, आचरण ना उन भक्तों का ना उस कथावाचक का। दान पेटी भरो जाओ अपने घर पे। अब खरी खरी बातें सदगुरु रामपाल जी के द्वारा सन 1994 से सुनाई जा रही हैं कि भैया तुम्हें जन्म और मरण का कैंसर का रोग लगा हुआ है। असंख्य जन्म हो गए तुम्हें जन्मते और मरते हुए, गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। इन्हीं रामकृष्ण की भक्ति करते करते, इन पैगंबरों की इबादत करते करते, मस्जिदों को पूजते पूजते गधे कुत्ते सुअर बन के फिर रहे हैं तुम्हारे पूर्वज। ये पैगंबर, ये रसूल, ये नबी, ये अवतार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गधे कुत्ते सुअर बनते हैं। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है इनको, क्योंकि इनकी इबादत भी सच्ची इबादत नहीं है। ये सब शैतान के अधीन है। शैतान के अधीन है दुर्गा। दुर्गा शैतान की जो है वो पत्नी है। दुर्गा से मिलकर शैतान ने 3 बच्चे उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर ये नीचे की पूरी सृष्टि चल रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग शामिल हैं। तो भैया सच्ची इबादत तो दुर्गा के पास भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने पैगंबर भेजते हैं, जो अपने नबी भेजते हैं, रसूल भेजते हैं, अवतार भेजते हैं, इनके पास कहां से आएगी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश के खुद के विषय में लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 3रे स्कंद में, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करती है। अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं श्री विष्णु जी कि हम तीनों देवता भी हम नित्य नहीं है, यानी अविनाशी नहीं है, हमारा भी जन्म मरण होता है। और ये काल, ये ब्रह्म, ये शैतान, ये गीता जी में खुद कह रहा है, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 4 श्लोक 9, अध्याय 12 श्लोक 2 कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा भी जन्म और मरण होता है। ये खुद अर्जुन को कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय ये ब्रह्म शैतान। तो बताओ फिर इनकी इबादत करने वाले
कैसे अविनाशी हो जाएंगे, कैसे जन्म मरण से बाहर निकल जाएंगे, कैसे 84 लाख योनियों में जाके गधे कुत्ते सुअर बनने से बच जाएंगे। अरे थोड़ा बहुत तो विचार करना चाहिए हमारे को। हम ये अपने आसपास गधे कुत्ते सुअर देख रहे हैं। ये मुसलमान भाई रोजाना ना जाने कितने बकरे काटते हैं, कितने जानवर काटते हैं, कितने मुर्गे काटते हैं। अरे कम से कम विचार करो, उनमें भी तो रूह है, उनमें भी तो आत्मा है। क्या उनको दर्द नहीं होता? केवल शरीर का ही तो फर्क है, बाकी सब कुछ उनके अंदर है। इमोशन भी है, मोह ममता भी है, दर्द उनको भी होता है। तो वो इतना दुख क्यों उठा रही हैं, क्यों कट रहे हैं? वो हमारे पूर्वज ही हैं और कोई नहीं है। आप मुसलमानों के बाप दादा परदादा वही हैं, वो हिंदुओं के दादा परदादा सब वही हैं, जो सच्चे खुदा की सच्ची इबादत ना करके, सच्चे परमात्मा की सच्ची भक्ति ना करके और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके चले गए। इन पैगंबरों की, रसूलों की, अवतारों की, रामकृष्ण की भक्ति करके चले गए। आज हम जिनके श्राद्ध निकाल रहे हैं वो भूत बने फिर रहे हैं। जब भूत बनने का समय समाप्त होगा उसके बाद 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। वो दादा, वो बाप फिर उसी घर में गाय बन के आएगा, भैंस बन के आएगा, बैल बन के आएगा, ऊंट बन के आएगा, और वो बेटा लठ मार मार के खेतों में उससे हल जोत रहा है। आज आप जितने भी जीव हत्या कर रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, सुअर काट रहे हैं, कोई भी जानवर काट रहे हैं, आपने ये जन्म लेने पड़ेंगे उन जानवरों के। जितने जानवर आपने काटे उतनी बार आपको भी जानवर बन के कटना पड़ेगा। ये रूल है अल्लाह का। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कल को परमात्मा के दरबार में जाओगे, मुंह दिखाओगे, हिसाब देना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म केवल सच्चे खुदा की सच्ची इबादत के लिए मिला है। पहले कम से कम खुदा को तो पहचानो। अरे इबादत तो उसके बाद करोगे जब पहले तुम्हें खुदा का पता चलेगा। और पूरा मुसलमान समाज भ्रमित है कि खुदा दिखाई नहीं देता, खुदा निराकार है, खुदा धरती पे आता ही नहीं। फिर ये किसने कह दिया कि वो खुदा है? फिर ये कैसे कह रहे हो तुम कि वो खुदा है, जब वो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो किसी से मिलता ही नहीं है, वो धरती पे आता ही नहीं है, तो फिर ये किसने कह दिया कि वो खुदा है? सारा बिल्कुल गोलमाल, डब्बा गोल, सब देखा देखी में चल रहे हैं। किसी की बुद्धि इन सवालों के ऊपर विचार नहीं करती, और ये बुद्धि विचार करती है जब हम सच्चे मुर्शिद की शरण में आएंगे, उस बाखबर की शरण में आएंगे, जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहा है कि ये हजरत, जिस अल्लाह ने, जिस खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, आसमान और धरती के दरमियान यानी इसके बीच में जो भी कुछ है वो बनाया, और 7वें दिन शाही तख्त पे जा विराजा, यानी सतलोक में जा बैठा सिंहासन पे। उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ, किसी जानने वाले से पूछ, तो वो बाखबर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, वो जानने वाला। सतगुरु रामपाल जी के अलावा तुम्हें इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा कि अल्लाह कौन है, कैसा है, कहाँ है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी। जन्नत जन्नत जन्नत, जन्नत में क्या करोगे जाके? अरे जन्नत में तो बाबा आदम नहीं जा पाया, तुम्हारा कोई भी नबी नहीं जा पाया जन्नत में, कोई भी नबी नहीं जा पाया जन्नत में। जन्नत यानी स्वर्ग, बैकुंठ, तुम्हारे हजरत मोहम्मद नहीं जा पाए जन्नत में। वो पितरलोक में बैठे हैं भूत बन के, बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सारे के सारे पितर बन के बैठे हैं। जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ लो, साफ साफ लिखा हुआ है। तो भैया ये बातें, ये चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है, ये हमारे अंदर भी उस समय जागृत हुई जब हम सच्चे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए। तब जाकर हमारे बंद दरवाजे के ये पट खुले। ऐसे ही तुम्हारे भी खुलेंगे, और फिर तुम ऐसे मुसलमानों को समझाओगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, फिर वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो भाई आ जाओ शरण में। ये 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का, कब हवा निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। और जो कर्म तुम कर रहे हो, हरी सब्जी की तरह जो मांस मटन खा रहे हो तुम, ये जवाब देना पड़ेगा, जवाब। तुम तो इतना पाप कर चुके हो, शायद ही तुम्हारा ये वजन उतरे, शायद ही।
अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए तो वो रहम दिल अल्लाह है। तुम्हारे तमाम कबायरों को, पाप कर्मों को परमात्मा साफ कर देगा और आगे से तुम्हें ज्ञान ऐसा दे देगा, तुम चींटी भी नहीं मारोगे, चींटी भी। आज जो तुम बकरे मार रहे हो, झोटे मार रहे हो, ऊंट गाय मार रहे हो, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद मुसलमान खुद कटना स्वीकार कर लेगा, लेकिन चींटी को भी नहीं काटेगा, चींटी को भी, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। जब उसकी पहचान हो जाएगी, आत्मा जाग जाएगी, फिर आत्मा ये कुकर्म नहीं करेगी। तो परमात्मा धरती पे है, अल्लाह धरती पे है। अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने सृष्टि बनाई। अरे फिर जिस अल्लाह ने सृष्टि बनाई है, उस अल्लाह को डर लग रहा है क्या धरती पे आने में? आ नहीं सकता क्या वो? फिर वो अल्लाह काहे का हुआ? अब किसी इंसान ने कोई प्लाट बना दिया, कोई मकान बना दिया, और उस प्लाट में वो जा नहीं रहा, और फिर भी कह रहे हो नहीं ये प्लाट तो उसी का है, ये है उस प्लाट का मालिक। और नहीं वो कहाँ रहता है? नहीं वो दिखाई नहीं देता, वो कभी इस प्लाट में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। तो क्या खाक प्लाट बनाया फिर उसने? क्या खाक है फिर वो मालिक वो प्लाट का? वो कागज, फिर उसने वो कागज कैसे बनवा लिए फिर, जब वो दिखाई नहीं देता तो, कि ये प्लाट मेरा है? रजिस्ट्री पे साइन किसने किए फिर? तो ये तुम्हारी छोटी सोच है। जिस अल्लाह ने ये प्लाट बनाया, ये धरती बनाई, कायनात बनाई, उसको डर नहीं लगता यहाँ आने से। लेकिन ये तुम्हारी अपनी सोच है कि वो आता नहीं, दिखाई नहीं देता। क्योंकि हजरत मोहम्मद को कुरान का जो ज्ञान दिया गया ना, वो डुप्लीकेट अल्लाह है, वो शैतान है, वो सबको भ्रमित रखता है। उसी ने महाभारत के युद्ध में, उसी शैतान ने, उसी काल में अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया। दोनों ग्रंथ सेम है, पढ़ के देख लो। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी उसने ये छोड़ दिया, ये कहकर कि ए हजरत, उस कबीर भगवान की जानकारी, उस बड़े भगवान की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछ, मुझे नहीं पता। जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। और गीता में अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे सनातन परम धाम को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आता, जन्म और मरण नहीं होता, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से जाके पूछ, मुझे नहीं पता। वो एक ही है अल्लाह, वो शैतान है, वो डुप्लीकेट अल्लाह, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, वो एक ही है वो। और ये भ्रमणा संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिटेगी। अपने अपने धर्म को जबरदस्ती सर्वश्रेष्ठ मानने से, अपनी अपनी इबादत को सर्वश्रेष्ठ मानने से, उनको पकड़ के बैठे रहने से कोई बात नहीं बनेगी। अरे आदमी का अगर एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता ना, तो तुरंत उसको डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो मुसलमान धर्म में तो सबकी दुर्गति हो रही है, हिंदू धर्म में सबकी दुर्गति हो रही है, कोई सुखी नहीं है। भक्ति करते करते लोग हॉस्पिटलों में भर्रे पड़े, जाके देख लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम तो इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं, रोजे करते हैं, नमाज करते हैं, आरतियां करते हैं, पाठ करते हैं, और हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं। एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है। फिर क्या तुम खाक अल्लाह की इबादत कर रहे हो? तुम क्या खाक भगवान की पूजा कर रहे हो? क्या उस भगवान को इतना भी नहीं पता कि ये बंदा मेरी राह पे लगा हुआ है और मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो रहम करूं? मुल्ला, मौलवी, काजी, पंडित, आचार्य, इनके जवान बेटे बेटियां इनकी आंखों के सामने मर रहे हैं। हिंदू धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हुए, मुसलमान धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, सबकी दुर्गति से मौत हुई है। क्या खाक सच्चे खुदा की इबादत कर रहा था वो? हजरत मोहम्मद का जीवन देख लो, 63 साल की उम्र में अकाल मौत मरा, बीमारी से अंत में तड़प तड़प के मरा, नमाज के लिए भी खड़ा नहीं हुआ गया। हजरत मोहम्मद के सामने उसके 3 बेटे मर गए। जिसके बेटे आंखों के सामने मर जाएं, वो कभी सुखी हो सकता है? तो जब हजरत मोहम्मद की, जिसको तुम कहते हो कि वो तो हमारा पैगंबर था, रसूल था, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करता था, अरे जब उसका जीवन इतना दर्दमय, इतना दुखमय, तो तुम तो आज हजरत मोहम्मद के द्वारा बताई गई साधना भी सही नहीं कर रहे हो। उसने तो कभी मांस को छुआ भी नहीं, तुम तो 7 दिन हरी सब्जियों की तरह खाते हो। तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुसलमानों?
और हिंदुओं, तुम कहते हो राम हमारे अवतार, श्री कृष्ण हमारे अवतार। तुम्हारे राम, तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने उस समय के जो अधिकारी गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको अपना गुरु बनाया था और उनसे मंत्र लेकर साधना की थी। ओम नाम का मंत्र दिया था वशिष्ठ ने श्री राम को, और दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण जी को ओम नाम दिया था, जो कि हमारे वेदों में है, गीता जी में है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति प्रमाम गतम। चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, इबादत का, जपने का, पूजा का, भक्ति का, और कोई मंत्र नहीं है। और अधिकारी गुरु से नाम लेकर और वेदों के अनुसार साधना करने वाले श्री रामचंद्र जी का अंत कितना बुरा हुआ, हजरत मोहम्मद की तरह। अपनी पत्नी सीता को जंगल में निकालना पड़ गया, गर्भवती पत्नी को उसने जंगल में निकाल दिया। वहीं पर सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। श्री राम ने, श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। अंत में सीता ने भी अयोध्या आने से इनकार कर दिया, राम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। श्री रामचंद्र जी का अपने बेटों से युद्ध हुआ, आमना सामना हुआ और हार का सामना करना पड़ा। अंत में इतना लज्जित हो गया, इतना दुखी हो गया, सरयू नदी में जाके डूब के मरा, आत्महत्या करी, सुसाइड। श्री रामचंद्र ने, जिसको हम कहते हैं कि जल समाधि ले ली। जल समाधि लेना सीधी भाषा में कहते हैं जल में डूब के मरना। तो ये दुर्गति तो उस अवतार की, विष्णु के अवतार की, जो वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप कर रहा था, अधिकारी जो है गुरु बना रखा था। और वर्तमान के हिंदुओं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कोई गुरु भी नहीं है। अरे तुम तो देखा देखी, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, राम राम जय जय राम, ये तो कोई मंत्र भी नहीं है। इनका तो कोई कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना गीता में ना वेदों में। तुम तो भेड़ चाल में चल रहे हो। और वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा धरती पर किसी भी धर्म के लिए कोई अधिकारी गुरु नहीं है। अगर मुसलमानों को भी भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। आज पूरी पृथ्वी पर इनके अलावा भक्ति करवाने का कोई अधिकारी गुरु नहीं है। तो जब श्री रामचंद्र जी की वेदों के अनुसार साधना करते करते ऐसी दुर्गति हुई, तो वर्तमान के हिंदुओं की क्या होगी? जो राधे राधे श्याम मिला दे, बस खाली इसी नाम का रट्टा लगा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कौन से मंदिर में गए थे भाई? द्वापर में श्री कृष्ण जी वेदों के अनुसार साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। ऋषि दुर्वासा को अपना आध्यात्मिक गुरु बना रखा था। जो संदीपनी थे वो केवल उनको अक्षर ज्ञान करवाते थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे संदीपनी जी। संदीप जी ने केवल उनको पढ़ाया था, अक्षर ज्ञान दिया था। आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी, तो दुर्वासा ने ओम नाम का मंत्र दिया। अंत में श्री कृष्ण जी की दुर्गति से मौत हुई। जीते जी श्री कृष्ण जी का सारा खानदान, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी औरतें, उनका भाईचारा, उसका यादव समाज श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने कट कट के मर गया, कट कट करे, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। अरे जिस व्यक्ति की आंखों के सामने उसके हजारों बेटे मर जाएं, औरतें मर जाएं, उसके रिश्तेदार मर जाएं, उसके खानदान का सत्यानाश हो जाए, वो कभी सुखी हो सकता है क्या? तो श्री कृष्ण जी के सामने पूरा खानदान कट कट के मर गया उसका। और अंत में बालिया नाम के शिकारी ने जहर लगा हुआ तीर श्री कृष्ण के पैर में मारा, तड़प तड़प के हाय हाय करके मरा। अरे तुम्हारा अवतार जो वेदों के अनुसार भक्ति करता था, अधिकारी गुरु बना रखा था, ओम नाम जपता था, राधे राधे नहीं जपता था, और उसकी दुर्गति से मौत हुई। तो वर्तमान में जो लोग देखा देखी में लगे हुए हैं, ना जिनके गुरु अधिकारी हैं, आप लोगों का क्या होगा? तो हर धर्म के, हर पैगंबरों की, रसूलों की, अवतारों की यही दुर्गति हुई है। क्यों? क्योंकि इन रसूलों को, इन पैगंबरों को, इन नबियों को, इन अवतारों को वो शैतान आके मिलता है। शैतान हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, शैतान ने दिया, इसीलिए तो सामने नहीं आया। अल्लाह था तो सामने आता ना। ये कहते हैं अल्लाह निराकार है, तो फिर अल्लाह ने वो कुरान कैसे लिख दी? अल्लाह ने वो कुरान की आयतें कैसे लिख दी फिर? अरे हाथों से तो लिखी होंगी, मुंह से तो बोल के लिखी होंगी, मन में सोचा होगा।
फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि अल्लाह निराकार है? और फिर कह रहे हैं 7वें दिन, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। तो तख्त पे कौन बैठेगा? निराकार कभी तख्त पे बैठेगा क्या? अरे जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर उसके लिए तख्त की जरूरत क्या है? वो तो हवा में घूमता रहे फिर। अरे भैया, ये तख्त यानी ये कुर्सी, इस कुर्सी की जरूरत उसको पड़ेगी जो साकार होगा, दिखाई देता होगा। ये कुर्सी बैठने के लिए तो बनाई गई है, निराकार के लिए थोड़ी बनाई गई है। अब कोई कहे कि कुर्सी बनाइए इंसानों के लिए, और कोई भाई इंसान कैसा? इंसान तो निराकार है, इंसान दिखाई थोड़े देता है, तो कुर्सी क्या फिर खाक बनाई है? क्यों बनाई फिर ये? जब इंसान दिखाई नहीं देता, निराकार है, तो कहीं भी पड़ लेगा, कहीं भी घूम लेगा हवा में, कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत है? तो खुद मुसलमान भाई कह रहे हैं सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में आसमान और धरती के दरमियान जो कुछ था वो बनाया, और 7वें दिन शाही तख्त पे जा बैठा। तो निराकार का तख्त पे क्या बैठेगा? तुम्हारी बुद्धि ऑफ है, बुद्धि। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनके शरण में आओ, तब खुलेगी या नहीं खुलेगी। इस शैतान ने बहुत मोटा ताला लगा रखा है, अलीगढ़ वाला, और उसमें भी जर लग गई। जर लगा दी तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, अज्ञान ठोक ठोक के। अब ये जर भाई सतगुरु रामपाल जी की चाबी से खुलेगी। जब तक उनके सत्संगों के हथौड़े नहीं मारे जाएंगे, ये तुम्हारा ताला नहीं खुलेगा। अरे इस संसार में जितने आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, मुल्ला, मौलवी, काजी, पोप, पादरी, पाठी है ना, अरे उनसे लाखों गुना उत्तम ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी के छोटे छोटे भक्तों को है, छोटे छोटे भक्तों को। चारों शंकराचार्यों को एक साइड में बिठा दो, और सतगुरु रामपाल जी के एक भगत को, जिसको 5-10 साल हो गए नाम लिए हुए, उसको एक तरफ बिठा दो। शास्त्रों के आधार से, ज्ञान के आधार से, तर्क वितर्क के आधार से वो चारों शंकराचार्य मुंह की खाके जाएंगे। अरे शंकराचार्य तो छोड़ो, अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर खुद भी आ जाए ज्ञान चर्चा करने, तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के आगे मुंह की खाके जाएंगे वो। तो कहां भूले भटके हो, कहां बैठे हो भाइयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों? आ जाओ शरण में परमात्मा के। समय बहुत थोड़ा बचा है, बाद में फिर नाक रगड़ रगड़ के आओगे, और जो जितना लेट आएगा उसकी सुनवाई उतनी लेट होगी। जो जितना लेट आएगा उसकी सुनवाई उतनी लेट होगी। फिर ये ऑफर थोड़े समय के लिए है, विचार कर लेना, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये गधे, कुत्ते, सुअर, इनको देख के विचार कर लेना। तुम जो ये काट रहे हो ना, ये आत्माएं सुनी नहीं है, इनका रखवाड़ा अल्लाह है। ये उस अल्लाह के शरीर से पैदा हुई है ये आत्मा। उस अल्लाह ने अपने शब्द से आत्माएं पैदा की हैं, ये सुनी नहीं है। तुम इनको सोना समझ के काट रहे हो ना कि इनका रखवाड़ा कोई नहीं है। हिसाब देना पड़ेगा जब उसकी दरगाह में जाओगे। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कैसे बचोगे? क्या मुंह लेके जाओगे अपने परवरदिगार के सामने? उस दिन का भी थोड़ा विचार कर लो। अभी समय है, गुरुदेव के प्रवचन सुन लो, सत्संग सुन लो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो तेरा दे लिया, अब खरी आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको तो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमेशा की जरूरत भी नहीं है। बच्चों, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान है। मन तो चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्ना कर। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए, परमपिता के साथ जाकर, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे।
बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आ जब सारी बात बता दी, मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर तक। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब गरीबदास जी परमात्मा के साथ अल्लाह कबीर के साथ जो जिंदा बाबा के रूप में उनको मिले थे, जब उनके साथ ऊपर गए, सतलोक में गए, सब कुछ देखा, वहाँ का सुख देखा, वहाँ का वैभव देखा, वहाँ का विलास देखा, वहाँ की स्त्री और पुरुष देखे, वहाँ का वो देश देखा, तो ये नीचे ये पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड, ये शैतान का लोक, कूड़े का ढेर नजर आ रहा था, कूड़े का ढेर। उसके बाद आके गरीबदास जी ने हम सभी को जगाया, चेताया कि भाइयों किस कूड़े के ढेर में पड़े हो, गंदगी में पड़े हो, उस सतलोक में चलो, 7वें आसमान पर। रियल में वो है जन्नत, असली स्वर्ग तो वो है परमात्मा का सतलोक, सचखंड, जो यहां से 16 संग कोस की दूरी पे है। इस शैतान के स्वर्ग, महास्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत, ये कुछ नहीं है उसके आगे। ये तो हमें धोखे में रखता है, थोड़े बहुत समय के लिए जन्नत में रख लेगा, स्वर्ग में रख लेगा, फिर नीचे वापस डाल देगा जब हमारी भक्ति खत्म होगी दान पुण्य वाली, फिर नीचे डाल देगा, गधा कुत्ता सुअर बना देगा। ये प्रोसीजर सदा से चलती रहती है इसकी, कि सतलोक में चलो, वहां के ठाठ बाट, वहां के सुख, ऐसा ही वहां हमारा शरीर है, लेकिन वहां पर तेजोमय शरीर है, नूरी शरीर है। यहां तो हार्ड मांस का शरीर है, टट्टी, पेशाब, लार, थूक, मांस, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है इसमें। कोई कुत्ता रोड पे मरा हुआ देखा होगा, वही सब कुछ इस शरीर में भरा हुआ है। वहां एक तत्व का शरीर है, नूरी शरीर है, पारदर्शी शरीर है। वहां कोई टट्टी पेशाब नहीं होता। वहां की धरती नूर की है, मिट्टी नहीं है यहाँ की तरह। वहां आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आते, आंखों में वहां पर मिट्टी नहीं होती, शरीर में वहां पे मिट्टी नहीं लगती, मैल नहीं लगता। और जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे भी बड़े बड़े वहां पर एक एक आत्मा के पास में प्लाट हैं, एक एक आत्मा के महल है वहां। 16 सूर्य जितना तेज, प्रकाश, नूर, सुहावना, जो आनंद दे, एक एक आत्मा के अंदर है इतना नूर वहां पर। यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, इस काल में नहीं है, दुर्गा में नहीं है। उनसे कई गुना ज्यादा नूर सतलोक में प्रत्येक आत्मा में है, स्त्री पुरुष में। पृथ्वी से भी बड़े बड़े हमारे महल हैं वहां पर, जो खाली पड़े हैं आज भी, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा रियल परिवार वहां बसा हुआ है। हम अपनी नादानी से शैतान के साथ आ गए यहां। सभी का विमान खड़ा वहां पर, पर्सनल विमान सबके घर के आगे, क्योंकि वो सतलोक है, किसी चीज की कमी नहीं, अभाव नहीं है। यहाँ एक मोटरसाइकिल लाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक 4 व्हीलर गाड़ी लाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, और फिर किस्ते वाले पीछे पीछे, वो भाई आगे आगे, कभी मोबाइल बंद, कभी ससुराल में हूँ, हाँ बाहर आ गया, ये आ गया। और वहाँ पर्सनल विमान खड़े हैं, पर्सनल विमान, जो विमान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। इतने ठाठ बात, इतने सुख हैं वहां पर, और कभी मरना नहीं। यहां तो मृत्यु, कब यहां कोई रोग घेर ले, हॉस्पिटल में सड़ना पड़े, वहां कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सदा का जीवन, अखंड जीवन, अविनाशी शरीर, किसी चीज का भाव नहीं, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता। या तो सुबह निकलो, सारा दिन काम धंधा पीटो, रात को 12 बजे उसी सोच में पड़े रहो, कल ये करना है, परसों ये करना है, इसको लेना है, उसका देना है। वहाँ कुछ नहीं, ना लेना ना देना। अपने बाप सच्चे अल्लाह, कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी के भंडार से खाएंगे वहाँ। जिस प्रकार किसी सेठ का, किसी धनी का छोटा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं होती खाने पीने कमाने की, कोई टेंशन नहीं होती, अपने बाप की गाड़ियों में घूमता है, ऐश करता है। ऐसे ही सतलोक में हम सब अपने परमपिता परमेश्वर, कबीर अल्लाह, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पनाह में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उसी के भंडार से सब कुछ खाएंगे, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तो वो टेस्ट भी नहीं है। जैसे कोई केला खा के फेंक दे, तो केला तो ओरिजिनल वस्तु है, खाने वाला तो आनंद ले रहा है। अब वो केला, उसको चींटियां खा रही हैं, भेड़ बकरियां खा रही हैं,
इस प्रकार सतलोक में जो ओरिजिनल वस्तुएं हैं, सेब संतरे केले आम अंगूर, समझो हम तो उसका छिलका खा रहे हैं यहां पर, छिलका। ओरिजिनल टेस्ट तो वहां है, ओरिजिनल वस्तु वहां है, तो वहां ले जाने के लिए सतगुरु आए हुए हैं। इसलिए भाई और बहनों, कोई विशेष परमेश्वर की, अल्लाह की प्यारी आत्मा होगी जो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेगी और समझ के अपना आत्म कल्याण करवाएगी। ये धर्म और जातियों की इस शैतान ने जो बेड़ियां डाल दी हैं कि अगर मैंने संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ के नाम ले लिया तो मेरा मुसलमान समाज क्या कहेगा, हिंदू समाज क्या कहेगा, हैं तू तो हिंदू बन गया। अरे भैया, कल को जब मरेगा, मरना तो है ही, कल को जब मरेगा और मरने के बाद यही गधा कुत्ता सुअर बन के गलियों में गोबर खाएगा, तब ये तेरा समाज तेरे क्या रक्षा करेगा। जिस समाज की लोक लाज को मान के, शर्मा शर्मी को मान के, जिस समाज का खोप मान के आज तू अपना आत्म कल्याण करवाने से पीछे हट रहा है, सच्चा खुदा धरती पे आया हुआ है, उसकी सच्ची इबादत करने से पीछे हट रहा है, और कल को बिना भक्ति के, बिना इबादत के गधा कुत्ता सुअर बन के घूमेगा, तब ये तेरा मुसलमान समाज, तेरा हिंदू समाज, तब तेरा कहां ये तेरा मददगार होगा, फिर क्या करेगा। इसलिए भैया परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए। अगर मार्ग समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई, तो कहते हैं लोक लाज ना कीजिए। फिर चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, तोड़ दो उन बेड़ियों को। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जो मन चावे राम को, उस असली अल्लाह को तो दासा तन धरिए। प्यार प्रेम के साथ में अपनी भक्ति करो, फिर वो अल्लाह साथ हो जाएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। वो समाज कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। वरना फिर अल्लाह की जरूरत क्या, फिर भक्ति की जरूरत क्या। फिर अपने हाथों पे रखेगा वो सच्चा मुर्शीद बाखबर सतगुरु रामपाल जी। वो है बड़ा भगवान, रहम दिल अल्लाह, सच्चा इबादई कबीरा। ये है वो अल्लाह जो तुम कहते हो दिखाई नहीं देता, धरती पे नहीं आता। 8 सितंबर 1951 से धरती पे पैर गाड़ रखे हैं, और हर धर्म के मुल्ला मौलवियों ने, हर धर्म के ठेकेदारों ने उनके पैर उखाड़ने की लाख कोशिश कर ली। 2006 में करोथा कांड, 2014 में बरवाला कांड, बाढ़ भी बांका नहीं कर पा रहे, और उनका मार्ग, उनका पंथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आने दो समय 2028 के आसपास का, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म रहेगा, सतगुरु रामपाल जी का मानव धर्म। ये इंसानियत ही धर्म रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा पूरी दुनिया में, सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान। और ये बाकी जितने भी धर्मों की जो पुस्तकें हैं ना, ये तौरात, जबूर, इंजिल, हदीसें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, चारों वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, इनको लोग बोरियों में बांध बांध के मकान के किसी एक कोने में इनको रख देंगे कि कुछ नहीं है, भ्रमित करने वाली चीजें हैं ये। इनमें कंप्लीट अल्लाह की कंप्लीट जानकारी नहीं है, केवल शैतान तक जानने का मार्ग है इन पुस्तकों में। हर धर्म की हर पुस्तकों में केवल शैतान तक, चारों वेदों में केवल शैतान तक का ज्ञान, काल तक का ज्ञान है। जानकारी जरूर है उस अल्लाह की, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। काल ने कह दिया भैया किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले आगे के ज्ञान के लिए। उधर कुरान शरीफ आयत सूरत फुरकानी 25-52 से 59 में हजरत मोहम्मद को कह दिया उस शैतान ने कि किसी बाखबर से जा पूछ, मेरे बस की बात नहीं है। तो एक ही झंडा होगा, एक ही झंडे का मतलब सतगुरु रामपाल जी की ही संप्रभुता होगी पूरे विश्व पर। इन्हीं के आदेश से, इन्हीं के नियम से, इन्हीं की देख रेख में पूरा विश्व संचालित होगा। एकमात्र इन्हीं का तत्व ज्ञान होगा, एकमात्र यही परमेश्वर, यही अल्लाह रह जाएगा पूरे विश्व में, सतगुरु रामपाल जी। जो अच्छी आत्मा होंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके चरणों में आ जाएंगी। अन्यथा 2028 युग परिवर्तन, कट कट के मरेंगे, कट कट के। भविष्य मालिका में कह रखा है पूरे विश्व की जनसंख्या जो आज 8 अरब से ऊपर है, मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। ये 4-5 साल के अंदर अंदर घास की तरह कटेंगे लोग, घास की तरह। देख रहे हो ना आज दुनिया की क्या हालत हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया खड़ी है, बारूद के ढेर पे दुनिया बैठी है। घमासान मचेगा। उस समय फिर मजबूरी में आओगे, नाक रगड़ रगड़ के आओगे, नहीं आओगे तो बेमौत मारे जाओगे।
आपस में कट कट के मरोगे। ये शैतान मरवाएगा, ये काल मरवाएगा, इसका तो काम ही है। इसको रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। क्यों मर रहे हैं? किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का रिश्तेदार मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। क्यों मर रहे भाई? क्या जरूरी है इनको मरना? लेकिन इस शैतान को रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। ये नहीं देखता ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। इसको तो अपने भोजन से मतलब है। जिस प्रकार कोई कसाई होता है, वो जब बाड़े में जाता है और बाड़े में जाकर वो देखता है कि किस भेड़ में, किस बकरे में ज़्यादा मांस है, पकड़ पकड़ के देखता है, और जिसको काटना होता है उसका पकड़ के कान ले जाता है। चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी की बेटी, चाहे किसी की माँ, चाहे किसी का बाप, वो नहीं देखता, उसको तो काटने से मतलब है। तो ये शैतान, ये कसाई, ये डुप्लीकेट अल्लाह, इसको तो केवल रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। श्राप लगा हुआ है। सृष्टि रचना पढ़ लो, सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से पता चलेगा। तो भाई और बहनों, मौका है अभी, परमात्मा धरती पे प्रकट है। बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, रह जाएंगे हम। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, क्योंकि अपनी भक्ति सबसे पहले है। ये परमात्मा का ज्ञान प्रचार करना, ये सब ठीक है, भगत का और दूसरा कोई काम नहीं होता। अपना रोजी रोटी, परमात्मा की भक्ति और मालिक का प्रचार। लेकिन भक्ति हमारे लिए सबसे पहले भक्ति है। भक्ति जो सतगुरुदेव ने हमें जो 3 समय की नमाज यानी आरती दे दी, सच्ची नमाज, सुमरण दे दिया, 5 यज्ञ दे दी, ये हमने करनी पड़ेंगी। जैसा उन्होंने कह रखा उतनी मात्रा में करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो वाडियो बनाने की श्रृंखला तो चलती रहेगी, चलती आई है। ना बनेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ कह ही रखा, हम तो खाली इसको रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अपनी भक्ति सबसे पहले है भैया। अगर दिन में 1 घंटा सुमरण करना है तो करना है, ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 समय की आरती विधि विधान अनुसार करनी है तो करनी है। 5 यज्ञ करने हैं तो करने हैं। सत्संग सुनना तो सुनना है, चाहे रात को सोते सोते सुनो, 1-1.5 घंटा सुनना तो सुनना है। तो ये हमारी डाइट है, क्योंकि हम सब बीमार हैं, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। गुरुदेव ने हमारे को ये मेडिसिन दी हुई है, तो हम खुद मेडिसिन खाएं नहीं और दुनिया को रोग कटवाने की शिक्षा देते रहें, वीडियो बनाते रहें, तो उससे क्या भला हो जाएगा? दुनिया का तो भला हो जाएगा, मेरा तो मर गया मठ। इसलिए भक्तों ने आगे अपने गुरुदेव का प्रचार भी करना है, सारे काम करने हैं, लेकिन साथ में खुद ने भी दवाई टाइम पे खानी है। तो ये चीज हम कभी ना भूलें। और हम भक्ति करेंगे, नियम में करेंगे, तभी गुरु हमारे वचन में शक्ति देगा। तभी हम भक्तों की बात का किसी अन्य पे थोड़ा बहुत कोई असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम खुद दुनिया को उपदेश देते रहें और खुद भक्ति ना करें, मर्यादा में ना रहें, तो हम परमात्मा के, अल्लाह के दोषी बन रहे हैं, और सामने वाले पर भी हमारे शब्दों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो अपनी भक्ति पहले है, ये प्रवचन बाद में है। और वैसे भी दास को दिन में 2 बार वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो भैया थोड़ा गले का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम भी जीव हैं, 2 कोडी के प्राणी हैं। तो रात को 8 बजे फिर जीने की राह पुस्तक पे भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, 2-4 वीडियो पहले बना के रखने पड़ते हैं। और अपनी भक्ति है फिर वो भी करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। 26 तारीख को सभी भाई बहन मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान इस पुस्तक के ऊपर लाइव जुड़े, और लाइव के बाद में जो वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो को भी सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, वर्तमान में सबसे बड़ी सेवा। हमारे खुद के भाई बहन सतलोक आश्रम वाले, वो तो गए काम से, वो तो भ्रमित हो गए। उनको तो काल ने अपनी गोद में बैठा लिया पूरी तरह से। उनको तो लड्डू जलेबी बर्फी के अलावा, समागमों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आश्रम को साफ सुथरा रखना, लोगों को रिझाना, खुश करना, प्रसन्न करना, बस इनके अलावा उनका कोई धर्म नहीं है। वो भूल गए ज्ञान प्रचार करना, अपनी खुद की भक्ति करना, मर्यादाओं को भूल गए वो। तो उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। परमात्मा ने उनको तो छोड़ दिया ढीले घोड़े, जाओ भाई बाढ़ में जाओ। अब तुम, आप और हम चंद आत्माएं सत्सेवक भाई बहन हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी भक्ति, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, और उसके बाद भाई बहनों तक हमने संदेश देने हैं। तो दास की ड्यूटी है वीडियो बनाने की, आप लोगों की सेवा है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। तो जितनी सेवा मेरी है उतनी सेवा आपकी है। मैं वीडियो बना दूं, आप शेयर ना करो तो क्या फ़ायदा। तो सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। परमात्मा सेवा का फल बराबर देता है। जितना समय मैं वीडियो बनाता हूं मुझे भी उतना ही मिलेगा सवाब, और आप इन वीडियो को शेयर करोगे आपको वो उतना ही सवाब मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही।
परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई जो गुरु बचन पे डट के